बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी अमलियात चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुरूद शरीफ के ऐसे फ़वाइद बताने वाला हूँ और एक ऐसी बात बताने वाला हूँ। ये बात उन लोगों के लिए है कि जो लोग रात को बिस्तर पर लेट कर तस्बीह पढ़ते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनके लिए ये बात है कि क्या उनको क़यामत के दिन कोई अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा या कहीं उनको अजाब तो नहीं मिलेगा, कहीं ये बेअदबी के ज़ुमरे में तो नहीं आता है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने मुकम्मल वीडियो को गौर से सुनना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी आपने प्रेस कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। जो लोग रात को बिस्तर पर लेटकर तस्बीह या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा या कहीं कोई अजाब तो नहीं होगा, ये बात हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए कि जो लोग बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन्हें क़यामत के दिन कौन सा इनाम अल्लाह की ताला की तरफ से मिलेगा या कहीं कोई अजाब तो नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सोने से पहले लेटे लेटे दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, क्या ये बेअदबी तो नहीं है, तो क्या इससे कोई गुनाह तो नहीं होता है। ये ऐसा छुपा हुआ अमल है जो बंदे को अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब कर देता है। तो आज आपको दुरूद शरीफ के ऐसे राज बताने वाला हूँ, जानकर शायद आपकी ज़िंदगी का हर सोना इबादत बन जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा इसका यह है कि अगर आप रात को दुरूद शरीफ और तस्बीहात पढ़ के सोएंगे तो आपका रात का सोना भी इबादत में शामिल हो जाएगा। दुरूद शरीफ जो है ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक ऐसा रूहानी राब्ता है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे अहम बात यह है कि दुरूद शरीफ का हुक्म हमें खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है। कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब पारा नंबर 22 में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत का तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों, तुम पर भी ये लाजिम है कि तुम उन पर दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफ़ारा, दर्जात की बुलंदी का जरिया, अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया, खैर और बरकत हासिल करने का जरिया, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोज़ख से नजात पाने का जरिया है। कुरान में दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने दिया है। ये भी जो बताया गया है, ये भी दुरूद शरीफ पढ़ने के फजाइल में और फ़ायदों में आता है। जब आदमी को कोई दुख और परेशानी या कोई बीमारी हो या कोई ज़रूरत और हाजत हो, तो अल्लाह ताला से दुआ तो करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा फरमा, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। लेकिन एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी हाजत को ज़रूर ही पूरा फरमा देंगे। वो ये है कि जब आपको कोई परेशानी लाहिक हो तो उस वक़्त दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा देंगे। अब इस वक़्त हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर ये तो नहीं कह सकते कि आप हमारे हक में दुआ फरमा दीजिए। दुआ की दरख्वास्त करने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, वो ये कि हम दुरूद शरीफ कसरत से भेजें। जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक में दुआ फरमाएंगे। लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ने का ये अजीम फ़ायदा हमें हासिल करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से बुजुर्गों से मनकूल है कि वो बीमारी और दुख की हालत में दुरूद शरीफ कसरत से किया करते थे। इसलिए दिन भर में कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। अगर पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफीक हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना मुख्तसर सा दुरूद पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। और मुख्तसर करना चाहो तो ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व सल्लिम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। लेकिन 100 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। इसकी बरकत से अजर सवाब के ज़ख़ीरे भी जमा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिगड़े हुए काम भी समझ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए जो लोग बिस्तर पर लेट कर भी अल्लाह ताला के जिक्र में डूबे रहते हैं। यहाँ पे मैं एक हदीस से बात आपको बताते चलूँ कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मनक़ूल है कि जो लोग मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अगर करीब से पढ़ें तो मैं खुद उनका दुरूद शरीफ सुनता हूँ। मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री फसमिअतुमू। और जो लोग दूर से बैठकर मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं तो उनका दुरूद फरिश्ते मुझ पर पहुंचाते हैं। और एक और हदीस में आया है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन उनको जो इनाम मिलेगा वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के ज़रिए उनको जन्नत का रास्ता मिल जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर उनको नसीब में होगा। और ये बहुत ही बड़ी रहमत की बात है। ये दुरूद शरीफ का पढ़ना, तस्बीहात का पढ़ना, इनकी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को नहीं अता फरमाते। यह नसीब उन्हीं के हक में होता है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के लिए कबूल फरमाते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में दुरूद शरीफ के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आपने सदका जारिया की नियत से इसको आगे शेयर कर देना है ताकि मज़ीद ऐसे लोग जो इन बातों से नावाकिफ़ हैं और दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ेंगे और इससे वाक़फ़ियत हासिल करेंगे तो इससे आप भी सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।